रमज़ान का चांद नजर आते ही पूरे शहर की फिजा बदल गई। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई, बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई और घरों में सहरी और इफ्तारी की तैयारियां होने लगी। 12 साला अहमद इस साल बहुत पुरजोश था, क्योंकि उसने इरादा किया था कि वो पूरे रमज़ान के रोज़े रखेगा। सहरी के वक्त जब उम्मी ने इसे जगाया तो नींद इसकी आंखों में थी, मगर दिल में खुशी भी थी। अबू ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये सब्र और शुक्र सिखाता है। पहला दिन अहमद के लिए आसान न था। दोपहर को उसे प्यास बहुत लगी। स्कूल में इसके दोस्त पानी पी रहे थे, मगर अहमद ने दिल ही दिल में दुआ की और खुद को मसरूफ रखा। उसे उम्मी की बात याद आई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। शाम को इफ्तार के करीब सब घर वाले दस्तरखान के गिर्द बैठे थे। खजूर, समोसे, फ्रूट चाट और ठंडा शरबत रखा था। अजान हुई तो सब ने दुआ के साथ रोज़ा खोला। अहमद को ऐसा लगा जैसे इसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इफ्तार के बाद अहमद अबू के साथ मस्जिद गया। तरावी की नमाज में इमाम साहब कुरान की खूबसूरत तिलावत कर रहे थे। मस्जिद की ठंडी हुआ और नरम रोशनियों में अहमद का दिल सुकून से भर गया। इससे लगा जैसे रमज़ान वाकई रहमतों का महीना है। आखिरकार ईद का चांद नजर आया। सब खुश थे, मगर अहमद के दिल में हल्की सी उदासी भी थी कि रमज़ान रुखसत हो रहा है। अबू ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर हम रमज़ान की आदतें पूरा साल जारी रखें तो हर दिन ईद बन सकता है। अहमद मुस्कुरा दिया। इससे मालूम हो चुका था कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक तरबियत है, सब्र, शुक्र, इबादत और मोहब्बत की तरबियत। और उसी रोशनी के साथ अहमद का रमज़ान ख़त्म हुआ, मगर उसके दिल में नेकी की शमा हमेशा के लिए रोशन हो गई।